नमस्कारम दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में महावीर की वाणी पर अध्ययन करते हैं, जो ओशो के द्वारा महावीर के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं पर आधारित है। और ओशो ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस अध्ययन के द्वारा आप बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में सुगम पाएंगे। और कोशिश करिएगा इन घटनाओं से कुछ सीखें और इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, ताकि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए एक बेहतरीन जीवन की स्थापना कर सकें। धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो तमो देवा वीतं नमन्सन्ति यस्सधम्मे सयामणो। धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। महावीर ने तप को दो रूपों में विभाजित किया है। इसलिए नहीं कि तप दो रूपों में विभाजित हो सकता है, बल्कि इसलिए कि हम उसे बिना विभाजित किए नहीं समझ सकते। हम जहां खड़े हैं, हमारी समस्त यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी, और हम अपने बाहर खड़े हैं। हम वहां खड़े हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए। हम वहां नहीं खड़े हैं जहां हमें होना चाहिए। हम अपने को ही छोड़कर, अपने से ही च्युत होकर, अपने से ही दूर खड़े हैं। हम दूसरों से अजनबी हैं ऐसा नहीं, हम अपने से अजनबी हैं। स्ट्रेंजर्स टू आवरसेल्व्स। दूसरों का तो शायद हमें थोड़ा बहुत पता भी हो, अपना उतना भी पता नहीं। तब तो विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन हम विभाजित मनुष्य हैं, हम अपने से ही विभाजित हो गए हैं। इसलिए हमारी समझ के बाहर होगा अविभाज्य तप। महावीर उसे दो हिस्सों में बांटते हैं। हमारे कारण इस बात को ठीक से पहले समझ लें। हमारे कारण ही दो हिस्सों में बांटते हैं, अन्यथा महावीर जैसी चेतना को बाहर और भीतर का कोई अंतर नहीं रह जाता। जहां तक अंतर है, वहां तक तो महावीर जैसी चेतना का जन्म नहीं होता। जहां भेद है, जहां फासले हैं, जहां खंड है, वहां तक तो महावीर की अखंड चेतना जन्मती नहीं है। महावीर तो वहां है जहां सब अखंड हो जाता है, जहां बाहर भीतर का ही एक छोर हो जाता है, और जहां भीतर भी बाहर का ही एक छोर हो जाता है, जहां भीतर और बाहर एक ही लहर के दो अंग हो जाते हैं, जहां भीतर और बाहर दो वस्तुएं नहीं, किसी एक ही वस्तु के दो पहलू हो जाते। इसलिए ये विभाजन हमारे लिए है। महावीर ने बाह्य तप और अंतर तप दो हिस्से किए हैं। उचित होता, ठीक होता कि अंतर तप को महावीर पहले रखते हैं, क्योंकि अंतर ही पहले है। वो जो आंतरिक है वही प्राथमिक है। लेकिन महावीर ने अंतर तप को पहले नहीं रखा है, पहले रखा है बाह्य तप को, क्योंकि महावीर दो ढंग से बोल सकते हैं, और इस पृथ्वी पर दो ढंग से बोलने वाले लोग हुए हैं। एक वे लोग जो वहां से बोलते हैं जहां वे खड़े हैं, एक वे लोग
जो वहां से बोलते हैं जहां सुनने वाला खड़ा है। महावीर की करुणा उन्हें कहती है वे वहीं से बोले जहां सुनने वाला खड़ा है। महावीर के लिए आंतरिक प्रथम है, लेकिन सुनने वाले के लिए आंतरिक द्वितीय है, वाह प्रथम है। तो महावीर जब वाह तप को पहला रखते हैं तो केवल इस कारण कि हम बाहर हैं, लेकिन इससे सुविधा तो होती है समझने में, लेकिन आचरण करने में असुविधा भी हो जाती। सभी सुविधाओं के साथ जुड़ी हुई असुविधाएं। महावीर ने चूंकि वाह तप को पहले रखा, इसलिए महावीर के अनुयायियों ने वाह तप को प्राथमिक समझा। वहां भूल हुई है, और तब वाह तप को करने में ही लगे रहने की लंबी धारा चली। और आज करीब करीब स्थिति ऐसी आ गई है कि वाह तप ही पूरा नहीं हो पाता तो आंतरिक तप तक जाने का सवाल नहीं उठता है। वाह तप ही जीवन को डुबा लेता है, और वाह तप कभी पूरा नहीं होगा जब तक कि आंतरिक तप पूरा न हो। इसे भी ध्यान में ले लें। अंतर और वाह एक ही चीज है। इसलिए कोई सोचता हो कि वाह तप पहले पूरा हो जाए तब मैं अंतर तप पे प्रवेश करूंगा, तो वाह तप कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वाह तप स्वयं आधा हिस्सा है, वो पूरा नहीं हो सकता। जैन साधना जहां भटक गई वो ये जगह है। वाह तप पहले पूरा हो जाए तो फिर आंतरिक तप में उतरेंगे। वाह तप कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वाह जो है वो अधूरा ही है। वो तो पूरा तभी होगा जब आंतरिक तप भी पूरा हो। इसका यह अर्थ हुआ कि अगर ये दोनों तप साथ साथ चलें तो ही पूरे हो पाते, अन्यथा पूरे नहीं हो पाते। लेकिन विभाजन ने हमें ऐसा समझा दिया कि पहले हम बाहर को तो पूरा कर लें, पहले हम बाहर को तो साध लें, फिर हम भीतर की यात्रा करेंगे। अभी जब बाहर का ही नहीं सध रहा है तो भीतर की यात्रा कैसे हो सकती है? ध्यान रहे, तप एक ही है। बाहर और भीतर सिर्फ काम चलाओ विभाजन। अगर कोई अपने पैरों को स्वस्थ करना चाहे और सोचे कि पहले पैर स्वस्थ हो जाएं फिर सिर स्वस्थ कर लेंगे, तो वो गलती में है। शरीर एक है और शरीर का स्वास्थ्य पूरा होता है। अभी तक वैज्ञानिक सोचते थे कि शरीर के अंग बीमार पड़ते हैं, लोकल होती है बीमारी, हाथ बीमार होता है, पैर बीमार होता है, लेकिन अब धारणा बदलती चली जा रही। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि जब एक अंग बीमार होता है तो वो इसलिए बीमार होता है कि पूरा बीमार हो गया होता है। हाँ, एक अंग से बीमारी प्रकट होती है, लेकिन वो एक अंग की नहीं होती। मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व ही बीमार हो जाता है। यद्यपि बीमारी उस अंग से प्रकट होती है जो सर्वाधिक कमजोर है, लेकिन व्यक्तित्व पूरा बीमार हो जाता है। इसलिए हिप्पोक्रेटिस ने, जिसने कि पश्चिम में चिकित्सा को जन्म दिया, उसने कहा था ट्रीट द डिसीज, बीमारी का इलाज करो। लेकिन अभी पश्चिम के अनेक मेडिकल कॉलेजेस में वो तख्ती हटा दी गई और वहां लिखा हुआ ट्रीट द पेशेंट, बीमारी का इलाज मत करो, बीमार का इलाज करो। क्योंकि बीमारी लोकलाइज्ड होती है, बीमार तो फैला हुआ होता है। असली सवाल नहीं है बीमारी, असली सवाल है बीमार, पूरा व्यक्तित्व। अंतर और वाह पूरे व्यक्तित्व के हिस्से हैं। इन्हें साइमल्टेनियसली युगपत प्रारंभ करना पड़ेगा। विवेचन जब हम करेंगे तो विवेचन हमेशा वन डायमेंशनल होता है। मैं पहले एक अंग की बात करूंगा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। स्वभावतः चारों अंगों की बात एक साथ कैसे की जा सकती है? भाषा वन डायमेंशनल है। एक रेखा में मुझे बात करनी पड़ेगी। पहले मैं आपके सिर की बात करूंगा, फिर आपके हृदय की बात करूंगा, फिर आपके पैर की बात करूंगा। तीनों की बात एक साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तीनों एक साथ नहीं है। वो तीनों एक साथ है। आपका सिर, आपका हृदय, आपके पैर, वो सब युगपत एक साथ है, अलग अलग नहीं है। चर्चा करने में बांट लेना पड़ता है, लेकिन अस्तित्व में वे इकट्ठे हैं।
तो ये जो चर्चा मैं करूंगा 12 हिस्सों की, 6 बाह्य और 6 आंतरिक, चर्चा के लिए क्रम होगा 1, 2, 3, 4, लेकिन जिन्हें साधना है उनके लिए क्रम नहीं होगा, एक साथ उन्हें साधना होगा, तभी पूर्णता उपलब्ध होती है, अन्यथा पूर्णता उपलब्ध नहीं होती। भाषा से बड़ी भूलें पैदा होती हैं, क्योंकि भाषा के पास एक साथ बोलने का कोई उपाय नहीं। मैं यहां हूं, अगर मैं बाहर जाकर ब्यौरा दूं कि मेरी सामने की पंक्ति में कितने लोग बैठे थे, तो मैं पहले का नाम दूंगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। मेरे बोलने में क्रम होगा, लेकिन यहां जो लोग बैठे उनके बैठने में क्रम नहीं है, वे एक साथ यहां मौजूद हैं। अस्तित्व इकट्ठा है, एक साथ है। भाषा क्रम बना देती है, उसमें कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, लेकिन अस्तित्व में कोई आगे पीछे नहीं होता। इतनी बात ख्याल ले लें, फिर हम महावीर के वाह तप से शुरू करें। वाह तप में महावीर ने पहला तप कहा है अनशन। अनशन के संबंध में जो भी समझा जाता है वो गलत है। अनशन के संबंध में जो छिपा हुआ सूत्र है, जो इजोटेरिक है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। उसके बिना अनशन का कोई अर्थ नहीं है। जो गुह अनशन की प्रक्रिया है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। उसे समझ के आपको नई दिशा का बोध होगा। मनुष्य के शरीर में दोहरे यंत्र हैं, डबल मैकेनिज्म है, और दोहरा यंत्र इसलिए है ताकि इमरजेंसी में, संकट के किसी क्षण में एक यंत्र काम न करे तो दूसरा कर सके। एक यंत्र तो जिससे हम परिचित हैं, हमारा शरीर। आप भोजन करते हैं, शरीर भोजन को पचाता है, खून बनाता है, हड्डियां बनाता है, मांस मज्जा बनाता है। ये साधारण यंत्र है। लेकिन कभी कोई आदमी जंगल में भटक जाए या सागर में नाव डूब जाए और कई दिनों तक किनारा न मिले तो भोजन नहीं मिलेगा। तब शरीर के पास एक इमरजेंसी अरेंजमेंट है, एक संकटकालीन व्यवस्था है। तब शरीर को भोजन तो नहीं मिलेगा, लेकिन भोजन की जरूरत तो जारी रहेगी, क्योंकि श्वास भी लेना हो, हाथ भी हिलाना हो, जीना भी हो तो भोजन की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है। आपका ईंधन न मिले तो आपके शरीर के पास एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो संकट की घड़ी में आपके शरीर के भीतर जो इकट्ठा ईंधन है उसको ही उपयोग में लाने लगे। तो शरीर के पास एक दूसरा इनर मैकेनिज्म है। अगर आप 7 दिन भूखे रहें तो शरीर अपने को ही पचाना शुरू कर देता है। भोजन आपको नहीं ले जाना पड़ता, आपके भीतर की चर्बी ही भोजन बननी शुरू हो जाती। इसलिए उपवास में आपका 1 पौंड वजन रोज गिरता चला जाएगा। वो 1 पौंड आपकी ही चर्बी आप पचा गए। कोई 90 दिन तक साधारण स्वस्थ आदमी मरेगा नहीं, क्योंकि इतना रिजर्वायर, इतना संग्रहित तत्व शरीर के पास है कि कम से कम 3 महीने तक वो अपने को बिना भोजन के जिला सकता है। ये 2 हिस्से हैं शरीर के। एक शरीर की व्यवस्था सामान्य है, दैनंदिन है। असमय के लिए, संकट की घड़ी के लिए एक और व्यवस्था है। जब शरीर बाहर से भोजन न पा सके तो अपने भीतर संग्रहित भोजन को पचाना शुरू कर दे। अनशन की प्रक्रिया का राज यह है कि जब शरीर की एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था पर संक्रमण होता है, आप बदलते हैं, तब बीच में कुछ क्षणों के लिए आप वहां पहुंच जाते हैं जहां शरीर नहीं होता। वही उसका सीक्रेट है। जब भी आप एक चीज से दूसरे पर बदलाहट करते हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं, तो एक क्षण ऐसा होता है जब आप किसी भी सीढ़ी पर नहीं होते। जब आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में छलांग लगाते हैं,
तो बीच में गैप, अंतराल हो जाता है, जब आप किसी भी स्थिति में नहीं होते, फिर भी होते हैं। शरीर की एक व्यवस्था है सामान्य भोजन की, अगर ये व्यवस्था बंद कर दी जाए तो अचानक आपको दूसरी व्यवस्था पर रूपांतरित होना पड़ता है, और इस बीच कुछ क्षण हैं जब आप आत्म स्थिति में होते हैं। उन्हीं क्षणों को पकड़ना अनशन का उपयोग है। इसलिए जो आदमी अनशन का अभ्यास करेगा वो अनशन का फायदा न उठा पाएगा। ख्याल रखें, जो अनशन का अभ्यास करेगा वो अनशन का फायदा न उठा पाएगा। अनशन सडन प्रयोग है, आकस्मिक, अचानक। जितना अचानक होगा, जितना आकस्मिक होगा, उतना ही अंतराल का बोध होगा। अगर आप अभ्यासी हैं तो आप इतने कुशल हो जाएंगे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में कि बीच का अंतराल आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अभ्यासियों को अनशन से कोई लाभ नहीं होता। और अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है वो यही है कि आपको बीच का अंतराल पता न चले। एक आदमी धीरे धीरे अभ्यास करता रहे तो वो इतना कुशल हो जाता है कि कब उसने स्थिति बदल ली उसे पता नहीं चलता। हम रोज स्थिति बदलते हैं लेकिन अभ्यास के कारण पता नहीं चलता। रात आप सोते हैं, जागने के लिए शरीर दूसरे मैकेनिज्म का उपयोग करता है, सोने के लिए दूसरे। दोनों के मैकेनिज्म अलग हैं, दोनों का यंत्र अलग है। आप उसी यंत्र से नहीं जागते जिससे आप सोते हैं। इसीलिए तो अगर आपका जागने का यंत्र बहुत ज्यादा सक्रिय हो तो आप सो नहीं पाते। उसका और कोई कारण नहीं है, आप दूसरी व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर पाते, पहली ही व्यवस्था में अटके रह जाते। अगर आप दुकान, धंधे और काम की बात सोचे चले जा रहे हैं तो आपके जागने का यंत्र काम करता चला जाता है। जब तक वो काम करता है तब तक चेतना उससे नहीं हट सकती। चेतना तभी हटेगी जब वहां आपका काम बंद हो जाए, तो तत्काल शिफ्ट हो जाएगी, चेतना दूसरे यंत्र पर चली जाएगी जो निद्रा का है। लेकिन हमें इतना अभ्यास है कि हमें पता नहीं चलता बीच के गैप का। वो जो जागने और नींद के बीच जो क्षण आता है वो भी वही है जो भोजन छोड़ने और उपवास के बीच में आता है। इसलिए तो आपको नींद में भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। आप 10 घंटे सोए रहें तो भी भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। 10 घंटे जागे तो भोजन की जरूरत पड़ती। आपको पता है ध्रुव प्रदेश में पोलर बियर होता है, भालू होता है बर्फ, साइबेरिया में। 6 महीने जब बर्फ भयंकर रूप से पड़ती है तो कोई भोजन नहीं मिलता, तो वो सो जाता है, बर्फ के नीचे दब के सो जाता है। वो उसकी ट्रिक है, वो उसकी तरकीब है, क्योंकि नींद में तो भूख नहीं लगती। वो 6 महीने सोया रहता है। 6 महीने के बाद वो तभी जगता है जब भोजन फिर मिलने की सुविधा शुरू हो जाती। आपके भीतर जो निद्रा का यंत्र है वहां आपको भोजन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो यंत्र वही यंत्र है जो उपवास में प्रकट होता है। वो आपका इमरजेंसी मेजरमेंट है, खतरे की स्थिति में उसका उपयोग करना होता है। इसलिए आप जान के हैरान होंगे अगर बहुत खतरा पैदा हो जाए तो आदमी नींद में चला जाता है। ये आप जान के हैरान होंगे। अगर इतना खतरा पैदा हो जाए कि आप अपने मस्तिष्क से उसका मुकाबला न कर सकें तो आप नींद में चले जाएंगे। आप बेहोश हो जाते हैं, बहुत दुख हो जाए तो। उसका और कोई कारण नहीं। इतना दुख हो जाता है कि आपका जागृत मस्तिष्क उसको सहने में असमर्थ है, तो तत्काल शिफ्ट हो जाता है और गहरी तंद्रा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोशी दुख से बचने का उपाय है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे बड़ा असह दुख है, लेकिन ध्यान रहे असह दुख कभी नहीं होता। असह होने के पहले आप बेहोश हो जाते हैं। जब तक सहनीय होता है तभी तक आप होश में होते हैं। जैसे ही असहनीय हो जाता है आप बेहोश हो जाते। इसलिए असह दुख को कोई आदमी कभी नहीं भोग पाता, भोग ही नहीं सकता। इंतजाम ऐसा है कि असह दुख होने के पहले आप बेहोश हो जाएंगे। इसलिए मरने के पहले अधिक लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मरने के पहले जिस यंत्र से आप जी रहे थे उसकी अब कोई जरूरत नहीं रह जाती। चेतना शिफ्ट हो जाती है उस यंत्र पर
जो इस यंत्र के पीछे छिपा है। मरने के पहले आप दूसरे यंत्र पर उतर जाते हैं। मनुष्य के शरीर में दोहरा शरीर है। एक शरीर है जो दैनंदिन काम का है, जागने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, सोचने का, व्यवहार का। एक और यंत्र है छिपा हुआ भीतर, गुह, जो संकटकालीन है। अंधन का प्रयोग उस संकटकालीन यंत्र में प्रवेश का है। इस तरह के बहुत से प्रयोग हैं जिनसे मध्य का गैप, मध्य का जो अंतराल है वो उपलब्ध होता है। सूफियों ने अनशन का उपयोग नहीं किया, सूफियों ने जागने का उपयोग किया है। एक ही बात है, उसमें फर्क नहीं है। प्रयोग अलग है, परिणाम एक है। सूफियों ने रात में जागने का प्रयोग किया है। सो मत, जागे रहो। इतने जागे रहो, जब नींद पकड़े तो मत नींद में जाओ, जागे ही रहो, जागे ही रहो, जागे ही रहो। अगर जागने की चेष्टा जारी रही और जागने का यंत्र थक गया और बंद हो गया और एक क्षण को भी आप उस हालत में रह गए जब जागना भी ना रहा और नींद भी ना रही, तो आप बीच के अंतराल में उतर जाएंगे। इसलिए सूफियों ने नाइट विजिलेंस को, रात्रि जागरण को बड़ा मूल्य दिया। महावीर ने उसी प्रयोग को अनशन के द्वारा किया है, वही प्रयोग है। तंत्र का एक अद्भुत ग्रंथ है विज्ञान भैरव, उसमें शंकर ने पार्वती को ऐसे सैकड़ों प्रयोग कहे। हर प्रयोग 2 पंक्तियों का है। हर प्रयोग का परिणाम वही है कि बीच का गैप आ जाए। शंकर कहते हैं श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर जाती है, पार्वती तू दोनों के बीच में ठहर जाना तो तू स्वयं को जान लेगी। जब श्वास बाहर भी न जा रही हो और भीतर भी ना आ रही हो, तब तू ठहर जाना बीच में दोनों के। किसी से प्रेम होता है, किसी से घृणा होती है, वहां ठहर जाना। जब प्रेम भी नहीं होता और घृणा भी नहीं होती, दोनों के बीच में ठहर जाना, तू स्वयं को उपलब्ध हो जाएगी। दुख होता है, सुख होता है, तो वहां ठहर जाना जहां न दुख है न सुख है, बीच में, मध्य में, और तू ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगी। अनशन उसी का एक व्यवस्थित प्रयोग है। और महावीर ने अनशन क्यों चुना? मैं मानता हूं 2 श्वासों के बीच में ठहरना बहुत कठिन मामला है, क्योंकि श्वास जो है वो नॉन वॉलंटरी, वह आपकी इच्छा से नहीं चलती, वह आपकी बिना इच्छा के चलती रहती है। आपकी कोई जरूरत नहीं होती उसके लिए। आप रात सोए रहते हैं तब भी चलती रहती। भोजन नहीं चल सकता सोने में। भोजन वॉलंटरी है, आपकी इच्छा से रुक भी सकता है, चल भी सकता है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप भूखे भी रह सकते हैं 30 दिन, लेकिन बिना श्वास के नहीं रह सकते। श्वास के तो थोड़े से क्षण भी बिना रह जाना मुश्किल हो जाएगा। और बिना श्वास के अगर थोड़े से क्षण रहे तो इतने बेचैन हो जाएंगे कि उस बेचैनी में वो जो बीच का गैप है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, बेचैनी ही रह जाएगी। इसलिए महावीर ने श्वास का प्रयोग नहीं कहा। महावीर ने एक वॉलंटरी हिस्सा चुना। भोजन वॉलंटरी हिस्सा है। नींद भी सूफियों ने जो चुना है वो भी थोड़ी कठिन है, क्योंकि नींद भी नॉन वॉलंटरी है। आप अपनी कोशिश से नहीं ला सकते। आती है तब आ जाती है, नहीं आती तो लाख उपाय करो, नहीं आती। नींद भी आपके बस में नहीं है, नींद भी आपके बाहर है। बहुत कठिन है नींद पर बस करना। महावीर ने बहुत सरल सा प्रयोग चुना जिसे बहुत लोग कर सकें। भोजन एक तो सुविधा यह है कि 90 दिन तक ना भी करें तो कोई खतरा नहीं है। अगर 90 दिन तक बिना सोए रह जाएं तो पागल हो जाएंगे। 90 दिन तो बहुत दूर है, 9 दिन भी अगर बिना सोए रह जाएं तो पागल हो जाएंगे। सब ब्लर्ड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि जो देख रहे हैं वो सपना है या सच। अगर 9 दिन आप न सोएं तो इस हाल में जो लोग बैठे हैं वो सच में बैठे हैं कि आप कोई सपना देख रहे हैं, आप फर्क न कर पाएंगे। ब्लर्ड हो जाएगा। नींद और जागरण ऐसा
कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि कुछ पक्का न रहेगा कि क्या हो रहा है। आप जो सुन रहे हैं वो वस्तुतः बोला जा रहा है या सिर्फ आप सुन रहे हैं, यह तय करना मुश्किल हो जाए। और खतरनाक भी है, क्योंकि विक्षिप्त होने का पूरा डर है। आज माओ के अनुयायी चीन में जो सबसे बड़ी पीड़ा दे रहे हैं अपने से विरोधियों को, वो उनको न सोने देने की। भूखा मार के आप ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि 7-8 दिन के बाद भूख बंद हो जाती है, शरीर दूसरे यंत्र पे चला जाता है। 7-8 दिन के बाद भूख नहीं लगती, भूख समाप्त हो जाती है, क्योंकि शरीर नए ढंग से भोजन पाना शुरू कर देता है, भीतर से भोजन पाना शुरू कर देता है। लेकिन नींद बहुत मुश्किल मामला है। 7 दिन भी आदमी को बिना सोए रख दिया जाए, वो विक्षिप्त हो जाता है और वल्नरेबल हो जाता है। 7 दिन अगर किसी को न सोने दिया जाए तो उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा डमाडोल हो जाती है कि उससे फिर आप कुछ भी कहें वो मानना शुरू कर देता है। इसलिए 7 या 9 दिन चीन में विरोधी को बिना सोया रखेंगे और फिर कम्युनिज्म का प्रचार उसके सामने किया जाएगा, कम्युनिज्म की किताब पढ़ी जाएगी, माओ का संदेश सुनाया जाएगा। और अब वो इस हालत में नहीं होता कि रेसिस्ट कर सके कि तुम जो कह रहे हो वो गलत, तर्क टूट जाता है। नींद के विकृत होने के साथ ही तर्क टूट जाता है। अब उसको मानना ही पड़ेगा जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। नींद का प्रयोग महावीर ने नहीं किया, अनशन का प्रयोग किया। मनुष्य के हाथ में जो सर्वाधिक सुविधापूर्ण सरलतम प्रयोग है 2 यंत्रों के बीच में ठहर जाने का, वो भोजन है। लेकिन आप अगर अभ्यास कर लें तो अर्थ नहीं रह जाएगा। ये प्रयोग आकस्मिक है। अचानक आपने भोजन नहीं लिया है, और जब आपने भोजन नहीं लिया है तब ध्यान रखें न तो भोजन का न उपवास का, ध्यान रखें उस मध्य के बिंदु का कि वो कब आता है। आंख बंद कर लें और अब भीतर ध्यान रखें कि शरीर का यंत्र कब स्थिति बदलता है। 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में कभी स्थिति बदली जाएगी। और जब स्थिति बदलता है तब आप बिल्कुल दूसरे लोक में प्रवेश करते हैं। आपको पहली दफे पता चलता है कि आप शरीर नहीं है, न तो वो शरीर जो अब तक काम कर रहा था और न ये शरीर जो अब काम कर रहा है। दोनों के बीच में एक क्षण का बोध भी कि मैं शरीर नहीं हूं, मनुष्य के जीवन में अमृत का द्वार खोल देता है। लेकिन महावीर के पीछे जो परंपरा चल रही है वो अनशन का अभ्यास कर रही है। अभ्यासी है, वर्ष वर्ष अभ्यास कर रहे हैं, जीवन भर अभ्यास कर रहे हैं। वे इतने अभ्यासी हो गए हैं, जितने अभ्यासी उतने अंधे। अब उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आप अपने घर जिस रास्ते पर रोज रोज आते हैं उस रास्ते पर आप अंधे होकर चलने लगते हैं, फिर आपको उस रास्ते पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई आदमी पहली दफा उस रास्ते पर आता है उसे सब दिखाई पड़ता है। अगर आप कश्मीर जाएंगे तो डल झील पर आपको जितना दिखाई पड़ता है वो जो माझी आपको घुमा रहा है उसको दिखाई नहीं पड़ता, वो अंधा हो जाता है। अभ्यास अंधा कर देता है। इसे थोड़ा समझ ले। वो इतनी बार देख चुका है कि देखने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, वो बिना देखे चलाता रहता है। इसलिए जिनके साथ हम रहते हैं उनके चेहरे हमें दिखाई नहीं पड़ते। जिनके साथ हम रहते हैं उनके चेहरे हमें दिखाई नहीं पड़ते। अगर ट्रेन में आपको कोई अजनबी मिल गया है तो उसका चेहरा आपको अभी भी याद हो सकता है, लेकिन अपनी मां का या अपने पिता का चेहरा आप आंख बंद करके याद करेंगे तो ब्लर्ड हो जाएगा, याद नहीं आएगा। न याद करें तो आपको लगेगा कि मुझे मालूम है कि मेरे पिता का चेहरा कैसा है। आंख बंद करें और याद करें तो आप पाएंगे खो गया, नहीं मिलता। कैसा है? पिता का चेहरा फिर भी दूर है। आप अपना चेहरा तो रोज आईने में देखते हैं, आंख बंद करें और याद करें, खो जाएगा, नहीं मिलेगा। आप अंधे की तरह आईने के सामने देख लेते हैं। अभ्यास पक्का है। अभ्यास अंधा कर देता है और जो सूक्ष्म चीजें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। और ये बहुत सूक्ष्म बिंदु है।
भोजन और अनशन के बीच का जो संक्रमण है, ट्रांसमिशन है, वो बहुत सूक्ष्म और बारीक है, बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है। जरा से अभ्यास से आप उसको चूक जाएंगे, वो आपको ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए अनशन का भूल के अभ्यास ना करें। कभी अचानक उसका उपयोग बड़ा कीमती है, बहुत अद्भुत है। जैसे अचानक आप यहां सोए थे इस कमरे में और आपकी नींद खुले और आप पाएं कि आप डल झील पर हैं, तो आपकी मौजूदगी जितनी सघन होगी, इतनी आप यहां से यात्रा करके डल झील पे जाएं तो नहीं होगी। आप अचानक आंख खोलें और पाएं तो आप घबरा जाएंगे, चौंक जाएंगे कि मैं कहां सोया था और कहां हूं, ये क्या हो गया। आप इतने कॉन्शियस होंगे, इतने सचेतन होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। गुरुजीएफ के पास जो लोग जाते थे साधना के लिए, और यह आदमी इस 50 वर्षों में बहुत कीमती आदमी था, तो गुरुजीएफ यही काम करता था, लेकिन बिल्कुल उल्टे ढंग से। और कोई जैन न सोच सकेगा कि गुरुजीएफ और महावीर के बीच कोई भी नाता हो सकता। आप और गुरुजीएफ के पास जाते तो पहले तो वो आपको बहुत ज्यादा खाना खिलाना शुरू करता, इतना कि आपको लगे मर जाऊंगा। इतना खाना खिलाना शुरू करता कि आपको लगे मैं मर जाऊंगा। वो जिद करता था। कई लोग तो इसलिए भाग जाते थे कि उतना खाना खाने के लिए राजी नहीं हो सकते थे। रात 2 बजे तक वो खाना खिलाता। वो इतना आग्रह करता। और गुरुजीएफ जैसा आदमी अगर आपसे आग्रह करे या महावीर आपके सामने थाली में रखते चले जाएं कुछ, तो आपको इनकार करना भी मुश्किल होगा। और गुरुजीएफ था कि कहता कि और खिलाते ही चला जाता। वो इतना ओवर फिलो हो जाए भोजन, वो 10-5 दिन आपको इतना खिलाता कि आप खाने की व्यवस्था से इस बुरी तरह अरुचिकर हो जाता। ध्यान रहे, अनशन भोजन में रुचि पैदा कर सकता है, अत्यधिक भोजन अरुचि पैदा कर देता है। वो इतना खिलाता कि आप घबरा जाते, भागने को हो जाते, कहते कि मर जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप। पेट ही पेट का स्मरण रहता है 24 घंटे। तब अचानक वो आपको अनशन करा देता, तब गैप बड़ा हो जाता। बहुत ज्यादा खाने से एकदम न खाने पे धक्का दे देता, तो जो बीच की जगह है वो थोड़ी बड़ी हो जाती। क्योंकि एकदम बहुत खाना एक अति, फिर एकदम दूसरी अति पर धक्का दे देता। 10 दिन इतना खिलाया कि आप रो रहे थे, हाथ पर जोड़ रहे थे कि अब और न खिलाएं। 11वें दिन सुबह उसने कहा कि खाना बंद। गैप को बड़ा किया उसने। उस खाना बंद में आपको अभी तक भोजन का स्मरण था, अब भोजन एकदम बंद। गुरुजीएफ गर्म पानी में नहलाता इतना कि आपको जलने लगे, और फिर ठंडे फवारे के नीचे खड़ा कर देता और कहता बी अवेयर ऑफ द गैप। वो जो गर्म पानी में शरीर तप्त हो गया, पसीना पसीना हो गया, फिर एकदम ठंडे पानी में डाल दिया, बर्फीले। अक्सर वो ऐसा करता कि आग की अंगीठियां जला के बिठा देता, बाहर बर्फ पड़ रही, पसीना पसीना हो जाते, आप चिल्लाने लगते कि मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो, मगर वो ना मानता। अचानक वो दरवाजा खोलता और कहता भागो, सामने की झील में बर्फीले में कूद जाओ। और वो कहता कि बी अवेयर ऑफ द गैप। गर्म से एकदम ठंडे में जो अति है, उसके बीच में जो संक्रमण का क्षण है, उसका ध्यान रखना। और न मालूम कितने लोगों को वो गैप दिखाई पड़ेगा। महावीर के अनशन में भी वही प्रयोग है। मध्य का बिंदु ख्याल में आ जाए, जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर पर बदलते हैं, बदलाहट करते हैं। जैसे एक नाव से कोई दूसरी नाव पर बदलाहट कर रहा हो, एक क्षण को दोनों नाव छूट जाती, एक क्षण को वो बीच में होता है, छलांग लगाई, अभी पहली नाव से हट गया और दूसरी नाव में नहीं पहुंचा, अभी झील के ऊपर है। ठीक वैसी ही छलांग भीतर अनशन में लगती है। और उस छलांग के क्षण में अगर आप होश से भर जाएं, जागृत होकर देख लें, तो आपको पहली बार एक क्षण भर के लिए एक जरा सा अनुभव, एक दृष्टि, एक द्वार खुलता हुआ मालूम पड़ेगा।
वही अनशन का उपयोग है। लेकिन जैन साधु है, वो अनशन का अभ्यास कर लेता है, उसे वो कभी नहीं मिलेगा। वो अभ्यास की बात नहीं, वो आकस्मिक प्रयोग है। अभ्यास तो उसी बात को मार डालेगा जिस बात के लिए प्रयोग है। इसलिए भूल के अनशन का अभ्यास मत कर। आकस्मिक, अचानक छलांग लगा लेना एक अति से दूसरी अति पर, ताकि बीच का हिस्सा ख्याल में आ जाए। अगर आपको विश्राम में जाना हो तो किताबें हैं जो आपको समझाती हैं कि बस लेट जाएं एंड जस्ट रिलैक्स और विश्राम करें। आप कहेंगे कैसे? अगर मालूम ही होता जस्ट रिलैक्स इतना आसान होता तो हम पहले ही कर गए होते। आप कहते हैं कि बस लेट जाओ और रिलैक्स कर जाओ, विश्राम में चले जाओ। कैसे चले जाएं? लेकिन ज़ेन फकीर ऐसी सलाह नहीं देते। जापान में जो आदमी नहीं सो पाता, विश्राम नहीं कर पाता, वो उसको कहते हैं पहले बी टेंस एज मच एज यू कैन। हाथ पैरों को खींचो, जितने मस्तिष्क को खींच सकते हो खींचो। हाथ पैरों को जितना तनाव दे सकते हो दो। बिल्कुल पागल की तरह अपने शरीर के साथ व्यवहार करो। जितने तुम तन सकते हो तनो। रिलैक्स भर मत होना, तनो, बी टेंस। वो कहते हैं मस्तिष्क को जितना सिकोड़ सकते हो, माथे की रेखाएं जितनी पैदा कर सकते हो करो। सारे अंगों को ऐसे सिकोड़ लो कि जैसे कि बस आखिरी क्षण आ गया, सारी शक्ति को सिकोड़ के खींच डालो। और जब एक शिखर आता है तनाव का, तब जैन फकीर कहता है नाउ रिलैक्स, अब छोड़ दो। आप एक अति से ठीक दूसरी अति में गिर जाते हैं। और जब आप एक अति से दूसरी अति में गिरते हैं तो बीच में वो क्षण आता है मध्य का, जहां स्वयं का पहला स्वाद मिलता है। इस पर बहुत प्रयोग है, लेकिन सब प्रयोग एक अति से दूसरी अति में जाने के। कहीं से भी एक अति से दूसरी अति में प्रवेश कर जाओ। अगर अभ्यास हो गया तो मध्य का बिंदु छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि पता भी नहीं चलता, उसका फिर कोई बोध नहीं होता। अनशन की कुछ और दो तीन बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए कि महावीर का जोर अनशन पर बहुत ज्यादा था। कारण क्या होंगे? एक तो मैंने ये कहा, ये तो उसका इजोटेरिक, उसका आंतरिक हिस्सा है, उसका गुहतम हिस्सा है, उसका राज, उसका सीक्रेट तो इसमें है। लेकिन और क्या बातें थी? महावीर जानते हैं, और जो भी प्रयोग किए इस दिशा में वे भी जानते हैं कि शरीर से, इस शरीर से आपका जो संबंध है वो भोजन के द्वारा है। इस शरीर और आपके बीच जो सेतु है वो भोजन है। अगर ये जानना हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो उस क्षण में जानना आसान होगा जब आपके शरीर में भोजन बिल्कुल नहीं है। जोड़ने वाला लिंक जब बिल्कुल नहीं है, तभी जानना आसान होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। जोड़ने वाली चीज जितनी ज्यादा शरीर में मौजूद है, उतना ही जानना मुश्किल होगा। भोजन ही जोड़ता है, इसलिए भोजन के अभाव में 90 दिन के बाद टूट जाएगा संबंध। आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर अलग हो जाएगा, क्योंकि बीच का जो जोड़ने वाला हिस्सा था वो अलग हो गया, वो बीच से गिर गया। तो महावीर कहते हैं जब तक शरीर में भोजन पड़ा है तब तक जोड़ है। उस स्थिति में अपने को ले आओ जब शरीर में बिल्कुल भोजन नहीं है, तो तुम आसानी से जान सकोगे कि तुम शरीर से अलग हो, पृथक हो। आइडेंटिफिकेशन टूट सकेगा, तादात्म्य टूट सकेगा। ये सच है। इसलिए जितना ही ज्यादा शरीर में भोजन होता है, उतना ही शरीर के साथ तादात्म्य होता है। जितना ज्यादा शरीर में भोजन होता है, उतना शरीर के साथ तादात्म्य होता है। इसलिए भोजन के बाद नींद तत्काल आनी शुरू हो जाती है। शरीर के साथ तादात्म्य बढ़ जाता है तो मूर्छा बढ़ जाती है।
शरीर के साथ तादाद में टूट जाता है तो होश बढ़ता है। इसलिए उपवास से आदमी को नींद आना बड़ा मुश्किल होता है। बिना खाए रात नींद नहीं आती, नींद मुश्किल हो जाती। इससे तीसरी बात ख्याल में ले लें, महावीर का सारा प्रयोग जागरण का है, अमूर्छा का है, होश का, अवेयरनेस का है। तो महावीर कहते हैं भोजन चूंकि मूर्छा को बढ़ाता है, तंद्रा पैदा करता है, भोजन के बाद नींद अनिवार्य हो जाती है। इसलिए भोजन न लिया गया हो, भोजन न किया गया हो तो इससे उल्टा होगा, होश बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरण बढ़ेगा। ये तो हम सबका अनुभव है। एक अनुभव तो हम सबका है कि भोजन के बाद नींद बढ़ती है। और रात अगर खाली पेट सो के देखें तो पता चल जाएगा कि नींद मुश्किल हो जाती, बार बार टूट जाती। पेट भरा हो तो नींद बढ़ती है, क्यों? तो उसका वैज्ञानिक कारण है। शरीर के अस्तित्व के लिए भोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है, सर्वाधिक, आपकी बुद्धि से भी ज्यादा। एक दफा बिना बुद्धि के चल जाएगा। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन को चोरों ने एक दफा घेर लिया और उन्होंने कहा जेब खाली करते नहीं, खोपड़ी में पिस्तौल मार देंगे। मुल्ला ने कहा कि बिना खोपड़ी के चल जाएगा, लेकिन बिना खाली जेब के कैसे चलेगा? मुल्ला ने कहा बिना खोपड़ी के चल जाएगा। बहुत से लोग मैंने देखे हैं बिना खोपड़ी के चला रहे, लेकिन खाली जेब नहीं चलेगा। तुम खोपड़ी में गोली मार दो। चोर बहुत हैरान हुए होंगे, लेकिन मुल्ला ने ठीक कहा, हम भी यही जानते हैं। ऐसी कथा है कि मुल्ला का ऑपरेशन किया गया मस्तिष्क का। एक डॉक्टर ने नई चिकित्सा विधि विकसित की थी जिसमें वो पूरे मस्तिष्क को निकाल लेता है, उसे ठीक करता और वापस मस्तिष्क में डालता। जब वो मस्तिष्क को निकाल के दूसरे कमरे में ठीक करने गया और जब ठीक करके लौटा तो देखा कि मुल्ला जा चुका था। 6 साल बाद मुल्ला लौटा। वो डॉक्टर परेशान हो गया था। उसने कहा कि तुम इतने दिन रहे कहां और तुम भाग कैसे गए और इतने दिन तुम बचे कैसे? वो खोपड़ी तो तुम्हारी मेरे पास रखी। मुल्ला ने कहा नमस्कार। उसके बिना बड़े मजे से दिन कटे और मुझे इलेक्शन में चुन लिया गया तो मैं दिल्ली था, राजधानी से लौट रहा हूं और अब जरूरत नहीं है। अब क्षमा करें, सिर्फ यही कहने आया हूं कि अब आप परेशान ना हो, आप संभालें। प्रकृति भी आपकी बुद्धि की फिक्र में नहीं है, आपके पेट की फिक्र में। इसलिए जैसे ही पेट में भोजन पड़ता है, आपके शरीर की सारी ऊर्जा पेट के भोजन को पचाने के लिए दौड़ जाती है। आपके मस्तिष्क की ऊर्जा जो आपको जागृत रखती है वो पेट की तरफ उतर जाती है, वो पेट को पचाने में लग जाती है। इसलिए आपको तंद्रा मालूम होती है। ये वैज्ञानिक कारण है। इसलिए आपको तंद्रा मालूम होती है क्योंकि आपके मस्तिष्क की ऊर्जा जो मस्तिष्क में काम आती वो अब पेट में भोजन पचाने में काम आती है। इसलिए जो लोग भी इस पृथ्वी पर मस्तिष्क से अधिक काम लेते हैं उनका भोजन रोज रोज कम होता चला जाता है। जो लोग मस्तिष्क से काम नहीं लेते उनका भोजन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वही जीवन रह जाता है और कोई जीवन नहीं रह जाता। महावीर ने यह अनुभव किया कि जब भोजन बिल्कुल नहीं होता शरीर में तो प्रज्ञा अपनी पूरी शुद्ध अवस्था में होती है, क्योंकि तब सारे शरीर की ऊर्जा मस्तिष्क को मिल जाती है, क्योंकि पेट में कोई जरूरत नहीं रह जाती पचाने की। ये महावीर को और आगे समझेंगे तो हमें ख्याल में आ जाएगा कि महावीर कहते थे भोजन बिल्कुल बंद हो, शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो, शरीर बिल्कुल मूर्ति की तरह ठहरा हुआ रह जाए, हाथ भी हिले ना, अंगुली भी व्यर्थ ना हिले, सब मिनिमम पर आ जाए, सब न्यूनतम पर आ जाए क्रिया, तो शरीर की पूरी ऊर्जा
जो अलग अलग बटी है वो मस्तिष्क को उपलब्ध हो जाती है, और मस्तिष्क पहली दफा जागने में समर्थ होता है, नहीं तो जागने में समर्थ नहीं होता। अगर महावीर ने भोजन में भी पसंदगियां की कि शाकाहार हो, मांसाहार न हो, तो वो सिर्फ अहिंसा ही कारण नहीं था। अहिंसा एक कारण था, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण दूसरा था, और वो ये था कि मांसाहार पचने में ज्यादा शक्ति मांगता है और बुद्धि की मूर्छा बढ़ती है। अहिंसा अकेला कारण होता तो महावीर कह सकते थे मरे हुए जानवर का मांस लेने में कोई हर्जा नहीं है। बुद्ध ने कहा थी अगर अहिंसा ही एकमात्र कारण है तो मार के मत, क्योंकि मारने में हिंसा है, मांस खाने में तो कोई हिंसा नहीं है। अब एक जानवर मर गया है, हम तो मार नहीं रहे, मर गया है, अब तो मांस खा रहे हैं, तो मांस खाने में कौन सी हिंसा है? मरे हुए के मांस खाने में कोई भी हिंसा नहीं है। इसलिए बुद्ध ने आज्ञा दे दी कि मरे हुए जानवर का मांस खाया जा सकता है। हिंसा तो मारने में थी, लेकिन महावीर ने मरे हुए जानवर का मांस खाने की भी आज्ञा नहीं दी है, क्योंकि महावीर का प्रयोजन मात्र अहिंसा नहीं है। महावीर का उससे भी गहरा प्रयोजन यह है कि मांस पचने में ज्यादा शक्ति मांगता है, शरीर को ज्यादा भारी कर जाता है, पेट को ज्यादा महत्वपूर्ण कर जाता है, और मस्तिष्क की ऊर्जा क्षीण होती है और तंद्रा गहरी होती है। इसलिए महावीर ने ऐसे हल्के भोजन की सलाह दी है जो कम से कम शक्ति मांगे और मस्तिष्क की ऊर्जा कम न हो। ये मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बना रहे तो ही आप जागृत रह सकते हैं, अभी जिस स्थिति में आप हैं। इसलिए इसको वाह तप कहा है, इसको आंतरिक तप नहीं कहा। जो आदमी आंतरिक तप को उपलब्ध हो जाएगा वो तो नींद में भी जागा रहता है, उसका तो कोई सवाल नहीं है। जो आदमी आंतरिक तप को उपलब्ध हो जाता है उसे तो आप शराब भी पिला दें तो भी होश में होता है, उसे तो आप मार्फिया दे दें तो भी शरीर ही सुस्त हो जाता है, शरीर ही ढीला पड़ जाता है, भीतर उसकी ज्योति जागती रहती है, उसकी प्रज्ञा पर कोई भेद नहीं पड़ता। लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं, हमें तो जरा सा भोजन का एक टुकड़ा भी हमारी कॉन्शियसनेस को बदलता है, हमारी चेतना को बदलता है। जरा सा एक टुकड़ा हमारी चेतना को डमाडोल कर देता है, हम भीतर और हो जाते हैं। तो महावीर ने कहा है इसे पहला तप कहा है, वाह तप ने। चेतना को बढ़ाना है तो जब भोजन शरीर में नहीं है आसानी से बढ़ाव हो सकेगा। छोटी छोटी बातों के परिणाम होते हैं, छोटी छोटी बातों के परिणाम होते हैं, क्योंकि हम जहां जीते हैं वहां हम छोटी छोटी चीजों से ही भरे हुए और बंधे हुए हैं। जिस दिन भी हम आदमी को भोजन की जरूरत से मुक्त कर सकेंगे उसी दिन आदमी परिपूर्ण रूप से चेतना से भर जाएगा। हम पृथ्वी से नहीं बंधे हैं, पेट से बंधे। हमारा गहरा बंधन पदार्थ से नहीं है, ठीक कहें तो भोजन से है। जिस मात्रा में आप भोजन के लिए आतुर हैं उसी मात्रा में आप मूर्छित होंगे, स्लीपी होंगे, और आपके भीतर जागरण को लाने में अड़चन पड़ेगी, कठिनाई पड़ेगी। तो ये सवाल इतना ही नहीं है कि भोजन छोड़ दिया, ये तो सिर्फ वाह रूप है, भीतर चेतना बढ़े। तो चेतना कैसे बढ़े उसका हम आंतरिक तप में समझ पाएंगे कि चेतना कैसे बढ़े। लेकिन भोजन छोड़कर कभी कभी चेतना बढ़ाने का प्रयोग कीमती है। लेकिन हम जब भोजन छोड़ते हैं तो चेतना वगैरह नहीं बढ़ती, केवल भोजन का चिंतन बढ़ता है। उसका कारण है कि हम भोजन भी छोड़ते हैं तो हमें ये पता नहीं हम किस लिए छोड़ते हैं।
हमें ये बताया जा रहा है कि सिर्फ भोजन छोड़ देना ही पुण्य है। वो बिल्कुल पागलपन है। अकेला भोजन छोड़ देना पुण्य नहीं है। भोजन छोड़ देने के पीछे जो रहस्य है उसमें पुण्य छिपा है। अगर आपने सोचा कि सिर्फ भोजन छोड़ देना पुण्य है, तो भोजन छोड़ के आप भोजन का चिंतन करते रहेंगे, क्योंकि भीतर का जो असली तत्व है उसका तो आपको कोई पता ही नहीं। आप बैठ के भोजन का चिंतन करेंगे, और ध्यान रहे भोजन के चिंतन से भोजन ही बेहतर है, क्योंकि भोजन का चिंतन बहुत खतरनाक है। उसका मतलब यह हुआ कि पेट का काम आप मस्तिष्क से ले रहे हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा, आपके पूरे व्यक्तित्व को रुग्ण कर जाएगा। इस पर हम पीछे बात करेंगे, क्योंकि दूसरे सूत्र में महावीर इस पर बहुत जोर देंगे। भोजन का चिंतन भोजन से बदतर है, क्योंकि भोजन तो पेट करता है और चिंतन मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क का काम नहीं है भोजन। अच्छा है पेट को ही अपना काम करने दें। हां, अगर मस्तिष्क में भोजन का चिंतन न चले तो ही अनशन का कोई उपयोग है। तब जब भोजन भी नहीं और भोजन का चिंतन भी नहीं, तो आपको पता है कि आपके चिंतन के दो ही हिस्से, या तो काम या भोजन। या तो काम वासना मन को घेरे रहती है, या स्वाद की वासना मन को घेरे रहती है। गहरे में तो काम वासना ही है, क्योंकि भोजन के बिना काम वासना संभव नहीं है। अगर भोजन आपका कम कर दिया जाए तो काम वासना को मुश्किल हो जाती, कठिनाई हो जाती है। तो गहरे में तो काम वासना ही घेरे रहती है, क्योंकि भोजन काम वासना को शक्ति देता है, इसलिए भोजन घेरे रहता है। ऊपर से हमें भोजन का चिंतन चलता रहता है। महावीर से पूछेंगे तो वो कहेंगे जो आदमी भोजन में बहुत आतुर है वो आदमी काम वासना से भरा होगा। वो भोजन लक्षण है, क्योंकि भोजन शक्ति देता है, काम की शक्ति को बढ़ाता है और काम वासना में दौड़ाता है। तो महावीर कहेंगे जो भोजन के चिंतन से भरा है, भोजन की आकांक्षा से भरा है, वो आदमी काम वासना से भरा है। भोजन की वासना छूटे तो काम वासना शिथिल होनी शुरू हो जाती है। ये जो हम भोजन का चिंतन करते हैं वो इसीलिए कि नहीं मिल रहा है भोजन, तो हम सब्स्टिट्यूट पैदा करते हैं। ध्यान रहे, हमारे मन की गहरी से गहरी तरकीब सब्स्टिट्यूट क्रिएशन, परिपूरक पैदा करना है। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो मन भोजन का चिंतन करवाएगा और उसमें उतना ही रस लेने लगेगा जितना भोजन में, बल्कि कभी कभी ज्यादा रस लेगा जितना भोजन में भी नहीं मिलता। ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना भोजन से मिलता है उतना तो मिल नहीं सकता चिंतन से। इसलिए चिंतन में इतना रस लेना पड़ेगा कि जो भोजन की कमी रह गई है वो भी चिंतन के ही रस से पूरी होती हुई मालूम पड़े। इसलिए अगर काम वासना से बचिएगा तो मन काम वासना का चिंतन करने लगेगा। रात कभी आप सोए हैं और आपने सपना देखा है कि जाके पानी पी रहे हैं, वो सपना सिर्फ सब्स्टिट्यूट है। आपको प्यास लगी होगी, प्यासे सो गए होंगे, भीतर प्यास चल रही होगी और नींद टूटना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप पानी पीना पड़ेगा तो जागना पड़ेगा। नींद टूटना नहीं चाहती तो नींद एक सपना पैदा करती है कि आप पहुंच गए हैं पानी के फ्रिज के पास, पानी पी रहे हैं, पानी पी के मजे से फिर सो गए। ये सपना पैदा किया। ये सपना तरकीब है जिससे प्यास की जो पीड़ा है वो भूल जाए और नींद जारी रहे। आपके सब सपने बताते हैं कि आपने दिन में क्या क्या नहीं किया है, और कुछ नहीं बताते। आपके सपने के बिना आपकी जिंदगी को समझना मुश्किल है। इसलिए आज का मनोवैज्ञानिक आपसे नहीं पूछता कि दिन में आपने क्या किया, वो पूछता है रात में आपने क्या सपना देखा। आप सोचें थोड़ा, आपके बाबत जानकारी आपके दिन के काम से मनोवैज्ञानिक नहीं लेता। वो आपसे नहीं पूछता कि आपने कुछ भी किया हो, दुकान चलाई कि मंदिर गए, उससे कोई मूल्य नहीं है। वो पूछता है सपने में कहां गए। वो कहता है सपने में आप ऑथेंटिक हो, प्रमाणिक हो, वहां से पता चलेगा कि आदमी कैसे हो। आपके जागने से कुछ पता नहीं चलेगा, वहां तो बहुत धोखाधड़ी है। जाना था वैश्यालय में, पहुंच गए मंदिर में। जागने में चल सकता है ये, सपने में नहीं चल सकता। सपने में ये धोखा आप नहीं कर सकते खड़ा, वैश्यालय में चले जाएंगे। सपने में आप ज्यादा सरल हो,
सीधे साफ हो। इसलिए मनोवैज्ञानिक को बेचारे को आपके सपने का पता लगाना पड़ता, तभी आपके बाबत जानकारी मिलती। आपसे आपके बाबत जानकारी नहीं मिलती। आपका जागना इतना झूठा है कि उससे कुछ पता नहीं चलता। आपकी नींद में उतरना पड़ता है कि आप नींद में क्या कर रहे हो, उससे पता चलेगा आप आदमी कैसे हो, असली खोज क्या है आपकी। तो अगर आप दिन में उपवास किए उससे पता नहीं चलेगा, रात सपने में भोजन किए या नहीं उससे पता चलेगा। अगर रात सपने में भोजन किए, दिन का अनशन बेकार गया, उपवास व्यर्थ हुआ। लेकिन जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन सपने में भोजन करना ही पड़ता, अनिवार्य है। कहीं ना कहीं निमंत्रण मिल जाता, आप कर भी क्या सकते। राजमहल में भोज हो जाता है, आप कर भी क्या सकते, जाना पड़ता है। चिंतन जो नहीं हो पा रहा है वास्तविक रूप से, उसे पूरा करने की डेस्पेरेट कोशिश है। भोजन नहीं किया तो चिंतन कर रहे हैं, और ध्यान रहे भोजन करते तो 15 मिनट में पूरा हो जाता, चिंतन से 15 मिनट में नहीं चलेगा। 15 मिनट का काम 150 घंटे चलाना पड़ेगा, चलते ही रहेगा, चलते रहे, क्योंकि तृप्ति तो मिलेगी नहीं भोजन की, रस तो मिलेगा नहीं भोजन का, शक्ति तो मिलेगी नहीं भोजन की, तो फिर चिंतन में ही उलझाए रखना पड़ेगा अपने को। इसलिए महावीर ने इस चिंतन को अगर आपने किया तो महावीर ने कहा है कि आप शरीर से करते हैं कोई काम या मन से, इसमें मैं भेद नहीं करता। आपने चोरी की या चोरी के बाबत सोचा, मेरे लिए बराबर है, पाप हो गया। यह सवाल नहीं है कि आपने हत्या की या हत्या के संबंध में सोचा। अदालत फर्क करती है। अगर आप हत्या के संबंध में सोचें, कोई अदालत आपको सजा नहीं दे सकती। आप खूब सोचें मजे से, कोई अदालत ये नहीं कह सकती कि आप जुर्मी हैं, अपराधी हैं। आप अदालत में कह भी सकते हैं कि हम हत्या का बहुत रस लेते हैं, सपने भी देखते हैं, दिन रात सोचते हैं कि इसकी गर्दन काट दें, उसकी गर्दन काट दें, वो काटते ही रहते हैं, चाहे कहें या न कहें। अदालत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, आप कानून की पकड़ के बाहर हैं। कानून सिर्फ कृत्य को पकड़ सकता है, कर्म को पकड़ सकता है, लेकिन महावीर कहते हैं धर्म भाव को भी पकड़ता है। धर्म की अदालत के बाहर नहीं हो सकते, भाव पर्याप्त हो गया। महावीर कहते हैं कृत्य तो सिर्फ भाव की वाह छाया है, मूल तो भाव है। अगर मैंने हत्या करनी चाहिए तो मैंने तो हत्या कर ही दी, बाहर की परिस्थितियों ने न करने दी, ये बात दूसरी। पुलिस वाला खड़ा था, अदालत खड़ी थी, सजा का डर था, फांसी का तख्ता था, इसलिए नहीं की, ये दूसरी बात है। बाहर की परिस्थितियों ने नहीं करने दी, ये दूसरी बात है। मेरे तरफ से मैंने कर दी। अगर परिस्थिति सुगम होती, सुविधापूर्ण होती, पुलिस वाला ना होता, या पुलिस वाला रिश्तेदार होता, अदालत अपनी होती, मजिस्ट्रेट अपना होता, कानून अपना चलता होता, तो मैंने कर दी होती, फिर कोई मुझे रोकने वाला न था। न करने का कारण बाहर से आ रहा है, करने का कारण भीतर से आ रहा है। भीतर की ही तौल है, अंततः आप तौले जाएंगे, आपकी परिस्थितियां नहीं तौली जाएंगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि जब आप हत्या करना चाह रहे थे तो आपके पास बंदूक नहीं थी इसलिए नहीं कर पाए। भाव पर्याप्त है, हत्या हो गई। अगर आपने भोजन का चिंतन किया, उपवास नष्ट हो गया, तब तो बड़ी कठिनाई है। इसका मतलब यह हुआ कि आप तब तक उपवास न कर पाएंगे जब तक आपका चिंतन पर नियंत्रण न हो, नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि चर्चा के लिए हमने नंबर 1 पर रखा है, लेकिन इसको आप अकेला न कर पाएंगे जब तक चिंतन पर नियंत्रण न हो, जब तक चिंतन आपके पीछे न चलता हो, जब तक जो आप चलाना चाहते हो चिंतन में वही ना चलता हो। अभी तो हालत यह है कि चिंतन जो चलाना चाहता है वही आपको चलना पड़ता है, जहां ले जाता है मन वहीं आपको जाना पड़ता है। नौकर मालिक हो गए। सुना है मैंने कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति रथचाइल्ड सुबह सुबह जो भी भिखमंगे उसके पास आता था उन्हें कुछ न कुछ देता था। एक भिखमंगा नियमित रूप से 20 वर्षों से आता था, रोज उसे $1 देता था, और उसके बूढ़े बाप के लिए भी $1 देता था। बाप कभी आता था कभी नहीं आता था, बहुत बूढ़ा था इसलिए बेटा ही ले जाता था। धीरे धीरे वो भिखारी इतना आश्वस्त हो गया
कि अगर 2-4 दिन ना आ पाता तो 4 दिन के बाद अपना पूरा बिल पेश कर देता कि 5 दिन हो गए, मैं आ नहीं पाया 4 दिन। वो $4 वसूल करता जो उसको मिलने चाहिए थे। फिर उसका बाप मर गया। रथचाइल्ड को पता चला कि उसका बाप मर गया, लेकिन उसने फिर भी अपने बाप का भी डॉलर लेना जारी रखा। महीने भर तक रथचाइल्ड ने कुछ न कहा कि अभी इसका बाप मरा है और सदमा देना ठीक नहीं, देते रहो। महीने भर बाद उसने कहा कि अब तो हद हो गई, अब तुम्हारा बाप मर गया, उसका डॉलर क्यों लेते हो? उसने कहा कि क्या समझते हो, बाप की दौलत का मैं हकदार हूं कि तुम? हु इज द हेयर? मेरा बाप मरा कि तुम्हारा बाप मरा? बाप मेरा मरा है तो उसकी संपत्ति का मालिक मैं हूं। रथचाइल्ड ने अपनी जीवन कथा में लिखवाया है कि भिखारी भी मालिक हो जाते अभ्यास से। चकित हो गया रथचाइल्ड, उसने कहा ले जा भाई, तू $2 ले और अपने बेटे को वसीयत लिख जाना, जब तक हम हैं देते रहेंगे, तेरे बेटे को भी देना पड़ेगा क्योंकि ये वसीयत। चिंतन सिर्फ आपका नौकर है लेकिन मालिक हो गया है। सभी इंद्रियां आपकी नौकर हैं लेकिन मालिक हो गई हैं। अभ्यास लंबा है। आपने कभी अपनी इंद्री को कोई आज्ञा नहीं दी, आपकी इंद्रियों ने आपको आज्ञा दी है। तप का एक अर्थ आपको कहता हूं, तप का अर्थ है अपनी इंद्रियों की मालकियत, उनको आज्ञा देने की सामर्थ्य। पेट कहता है भूख लगी है, आप कहते हैं ठीक है लगी है, लेकिन मैं आज भोजन लेने को राजी नहीं हूं। आप पेट से अलग हुए। मन कहता है कि आज भोजन का चिंतन करेंगे, अब आप कहते हैं कि नहीं, जब भोजन ही नहीं किया तो चिंतन क्यों करेंगे? चिंतन नहीं करेंगे तो ही आप अनशन कर पाएंगे, उपवास कर पाएंगे, अन्यथा कोई फर्क नहीं लगेगा। पेट कहता रहेगा भूख लगी है, मन चिंतन करता रहेगा, आप और उलझ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। और जैसा वो 4 दिन के बाद अपना बिल लेकर हाजिर हो जाता भिखारी, 4 दिन के उपवास के बाद पेट अपना बिल लेकर हाजिर हो जाएगा कि 4 दिन भोजन नहीं किया, आप ज्यादा कर डालो। तो पर्यूषण के बाद 10 दिन में सब पूरा कर डालेंगे, दुगने तरह से बदला ले लेंगे। जो जो चूक गया उसको ठीक से भरपूर कर लेंगे, अपनी जगह वापस खड़े हो जाएंगे। उपवास हो सकता है तभी जब चिंतन पर आपका वश हो, लेकिन चिंतन पर आपका कोई भी वश नहीं है। आपने कभी कोई प्रयोग ही नहीं किया। हमें चिंतन की तो ट्रेनिंग दी गई है, हमें विचार का तो प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन विचार की मालकियत का कोई प्रशिक्षण नहीं है। आपको स्कूल में, कॉलेज में विचार करना सिखाया जा रहा है, 2 और 2 जोड़ना सिखाया जा रहा है, सब सिखाया जा रहा है। एक बात नहीं सिखाई जा रही कि 2-2 जब जोड़ना हो तभी जोड़ना, जब न जोड़ना हो तो मत जोड़ना। लेकिन अगर मन 2-2 जोड़ना चाहे तो आप रोक नहीं सकते। आप कोशिश करके देख लें, आज घर कहें कि हम 2-2 न जोड़ेंगे और मन 2-2 जोड़ेगा, उसी वक्त जोड़ेगा। वो आपको डिफाई करेगा, वो कहेगा तुम हो क्या? हम 2-2 जोड़ के बताते हैं, तुम कहते नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ के बताते हैं, 2-2 4 होते। आप आज कोशिश करना कि 2-2 हमें नहीं जोड़ना, फौरन मन कहेगा 4। आप कहना हमें जोड़ना नहीं, वो कहेगा 4। वो आपको डिफाई करता है और उसको डिफाई करना चाहिए, क्योंकि उसकी मालिकियत आप छीन रहे हैं। उसने आपने आपको अब तक आपने उसको मालिक बना के रखा है। एक दिन में ये नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर इसके प्रति सजगता आ जाए और ये ख्याल आ जाए कि मैं अपनी ही इंद्रियों का गुलाम हो गया हूं, तो शायद थोड़ी यात्रा करनी पड़े इंद्रियों के विपरीत। अनशन वैसी ही यात्रा की शुरुआत है। महावीर कहते हैं ठीक आज नहीं, बात समाप्त हो गई, लेकिन आपके नहीं और हां में बहुत फर्क नहीं है। आपके व्यक्तित्व में हां और नहीं में बहुत फर्क नहीं है। आपका बेटा आपसे कहता है ये खिलौना लेना, आप कहते हैं नहीं, बड़ी ताकत से कहते हैं, लेकिन बेटा वहीं पैर पटकता खड़ा रहता है, वो कहता है कि लेंगे।
दोबारा आप कहते हैं कि मान जा, नहीं लेंगे, आपकी ताकत छीन हो गई है, आपका नहीं हां की तरफ चल पड़ा। वो बेटा पैर पटकते ही रहता है, कहता लेंगे, आखिर आप लेते हैं। बेटा जानता है कि आपकी नहीं का कुल इतना मतलब है कि 3-4 दफे पैर पटकना पड़ेगा और हां हो जाएगा, और कुछ मतलब नहीं ज्यादा। छोटे से छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आपके ना की ताकत कितनी है, एंड हाउ मच यू मीन बाय सेइंग नो। बच्चे जानते हैं, और आपकी ना को कैसे काटना ये भी वो जानते हैं, और काट देते, आपकी ना को हां में बदल देते। और जितने जोर से आप कहते हैं नहीं, उतने जोर से बच्चा जानता है कि कमजोरी की घोषणा है। ये आप डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, डरे हुए अपने से ही हैं कि कहीं हां ना निकल जाए। वो बच्चा समझ जाता है कि जोर से बोले ठीक है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। नहीं, जो आदमी सच में शक्तिशाली है वो जोर से नहीं कहता, वो शांति से कह देता नहीं, और बात समाप्त हो गई। आपकी इंद्रियां भी ठीक इसी तरह का टांट्रम सीख लेती हैं जैसा बच्चा सीख लेते हैं। आप कहते हैं आज भोजन नहीं, तो आप हैरान होंगे, अगर आप रोज 11 बजे भोजन करते हैं तो आपको रोज 11 बजे भूख लगती है। लेकिन अगर आपने कल रात तय किया कि कल उपवास करेंगे तो 6 बजे से भूख लगती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 11 बजे रोज भूख लगती थी, 6 बजे कभी नहीं लगती थी। हुआ क्या? क्योंकि अभी आपने अभी तो कुछ किया नहीं, अभी तो अनशन भी शुरू नहीं हुआ, वो 11 बजे शुरू होगा। सिर्फ ख्याल रात में तय किया कि कल अनशन करना है, उपवास करना है, सुबह से भूख लगने लगी। सुबह से क्या, रात से ही शुरू हो जाएगी। वो आपके पेट ने आपके ना को हां में बदलने की कोशिश उसी वक्त शुरू कर दी। उसने कहा तुम क्या समझते हो, 11 बजे तक वो नहीं रुकेगा। भूख इतने जोर से कभी नहीं लगती थी। रोज तो ऐसा था असल में कि 11 बजे खाते थे, इसलिए खाते थे। वो एक समय का बंधन था। लेकिन आज भूख बड़े जोर से लगेगी, और अभी 11 नहीं बजे, इसलिए वस्तुतः तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। रोज भी 11 बजे तक भूखे रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा है कहीं भी। लेकिन चित्त में फर्क पड़ गया, और इंद्री अपनी मालकियत कायम करने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि नहीं, बहुत जोर से भूख लगी, इतने जोर से कभी नहीं लगी थी, ऐसी भूख लगी। निश्चित ही कोई भी अपनी मालकियत आसानी से नहीं छोड़ देता। एक बार मालकियत दे देना आसान है, वापस लेना थोड़ा कठिन पड़ता है। वही कठिनता तपश्चर्या है। लेकिन अगर आप सुनिश्चित हैं और आपके ना का मतलब ना और हां का मतलब हां होता है, सच में होता है, तो इंद्रियां बहुत जल्दी समझ जाती हैं, बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि आपके ना का मतलब ना है और आपके हां का मतलब हां है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, संकल्प अगर करना तो फिर तोड़ना मत, अन्यथा करना ही मत। क्योंकि संकल्प करके तोड़ना आपको इतना दुर्बल कर जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। संकल्प करना ही मत, वो बेहतर है। क्योंकि संकल्प टूटेगा नहीं तो उतनी दुर्बलता नहीं आएगी। एक भरोसा तो रहेगा कि कभी करेंगे तो पूरा कर लेंगे। लेकिन संकल्प करके अगर आपने तोड़ा तो आप अपने ही आंखों में, अपने ही सामने दीनहीन हो जाएंगे, और सदा के लिए वो दीनहीनता आपके पीछे रहेगी। और जब भी आप दोबारा संकल्प करेंगे तब आप पहले से ही जानेंगे कि टूटेगा, ये चल नहीं सकता। छोटे संकल्प से शुरू करें, बहुत छोटे संकल्प से शुरू करें। गुरुजी बहुत छोटे संकल्प से शुरू करवाता था। वो कहता है इस हाथ को ऊंचा कर लो, अब इसको नीचे मत करना। जैसे तय किया कि नीचे मत करना, पूरा हाथ कहता है नीचे करो, अब इसको नीचे मत करना, अब चाहे कुछ भी हो जाए इसको नीचे मत करना। जब तक कहता था गुरुजी मैं ना कहूं हाथ को नीचे मत करना, हाथ दलीलें करेगा। आप सोचेंगे हाथ कैसी दलीलें करेगा? हाथ दलील करता है, वो आर्गू करेगा। वो कहेगा बहुत थक गया हूं, अब तो नीचे कर लो। वो कहेगा गुरुजी यहां कहां देख रहा है, एक दफा नीचे करके ऊपर कर लो। उसकी तो पीठ है। और ध्यान रखें, गुरुजी जब भी ऐसी आज्ञा देता था तो पीठ करके बैठता था। हाथ 25 आर्गुमेंट खोजेगा। वो कहेगा ऐसे में कहीं लकवा ना लग जाए,
और फिर हाथ कहेगा इससे फायदा भी क्या, हाथ ऊंचे करने से भगवान मिलने वाला है। अरे ये हाथ तो शरीर का हिस्सा है, इससे आत्मा का क्या संबंध। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कपड़े बदलने से क्या होगा, आत्मा बदलनी है। कपड़ा बदलने की हिम्मत नहीं है, आत्मा बदलनी है। वो कहते हैं आत्मा बदलने से हो, तो कपड़े बदलने से क्या होगा। वो सोच रहे हैं ये दलील वो दे रहे हैं, ये उनके कपड़े दे रहे हैं। ये दलील उनकी नहीं है, ये उनके कपड़ों की। वो जो घर में साड़ियों का ढेर लगा हुआ है, वो साड़ियां कह रही कि कपड़े से क्या होगा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि बहुत आत्मिक खोज कर लाए। वो कह रहे हैं कि भीतर का परिवर्तन चाहिए, बाहर के परिवर्तन से क्या होगा। बाहर का परिवर्तन तक करने की सामर्थ्य नहीं जुटती, भीतर के परिवर्तन के सपने देख रहे हैं। बाहर इतना बाहर नहीं है जितना आप सोचते हैं, वो आपके भीतर तक फैला हुआ है। भीतर इतना भीतर नहीं है जितना आप सोचते हैं, वो आपके कपड़ों तक आ गया है, वो सब तरफ फैला हुआ है। अपने को धोखा देना बहुत आसान है। जो भूखा नहीं रह सकता वो कहेगा अनशन से क्या होगा, भूखे मरने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो नग्न खड़ा नहीं हो सकता वो कहेगा नग्न खड़े करने से क्या होगा, इससे क्या होने वाला है। उपवास से कुछ भी नहीं होगा तो क्या भोजन करने से हो जाएगा, नग्न खड़े होने से नहीं होगा तो क्या कपड़े पहनने से हो जाएगा, तो गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं होगा तो दूसरे रंग के वस्त्र पहनने से हो जाएगा। क्योंकि दूसरे रंग के वस्त्र पहनते वक्त उसने ये दलील कभी नहीं दी कि कपड़ों से क्या होगा, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहनते वक्त वही आदमी दलील लेके आ जाता है कि कपड़े से क्या होगा। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे कपड़े, हमारी चीजें सब दलीलें देती हैं और हम रैशनलाइज करते हैं। ध्यान रहे, रीजन और रैशनलाइजेशन में बहुत फर्क है। बुद्धिमत्ता में और बुद्धिमत्ता का धोखा खड़ा करने में बहुत फर्क है। अब जब हाथ कहता है कि थक जाएंगे, मर जाएंगे, गुरुजीएफ कहता है कि तुम नीचे मत करना, अगर हाथ थक जाएगा तो गिर जाएगा, तुम नीचे मत करना, थक जाएगा तो गिर जाएगा, तुम करोगे क्या फिर। अगर हाथ सच में ही थक जाएगा तो रुकेगा कैसे, जब तक रुका है तब तक तुम मत गिराना, तुम अपनी तरफ से मत गिराना। अगर हाथ गिरे तो तुम देख लेना कि गिर रहा है, पर तुम कोऑपरेट मत करना, तुम सहयोग मत देना। पर बारीक है बात, हम बड़े धोखे से सहयोग दे सकते हैं। हम कह सकते हैं ये हाथ गिर रहा है, हम थोड़ी गिरा रहे हैं, ये हाथ गिर रहा है और आप भली भांति जानते हैं कि गिर नहीं रहा है, आप गिरा रहे हैं। इतने भीतर अपने को साफ साफ देखना पड़ेगा, अपनी बेईमानियों को, अपनी वंचनाओं को, अपने डिसेप्शंस को। और जो आदमी अपनी वंचनाओं को नहीं देखता, उसके हां और ना में फर्क नहीं रह जाता। वो ना कहता है और हां कर लेता है, हां कहता है और ना कर लेता है। मुल्ला नसरुद्दीन का लड़का पैदा हुआ, बड़ा हुआ तो नसरुद्दीन ने सोचा कि क्या बनेगा, इसकी कुछ जांच कर लेनी चाहिए। तो उसने कुरान रख दी, पास एक शराब की बोतल रख दी, एक 10 रुपए का नोट रख दिया और छोड़ दिया उसको कमरे में और छिप के खड़ा हो गया। लड़का गया, उसने 10 रुपए का नोट जेब में रखा, कुरान बगल में दबाई और शराब पीने लगा। नसरुद्दीन भागा, अपनी बीबी से बोला कि ये राजनीतिज्ञ हो जाएगा। कुरान पढ़ता तो सोचते धार्मिक हो जाएगा, शराब पीता तो सोचते अधार्मिक हो जाएगा। रुपया जेब में रख के भाग गया होता तो सोचते व्यापारी हो जाएगा, ये पॉलिटिशियन हो जाएगा। ये कहेगा कुछ, करेगा कुछ, होगा कुछ, ये सब एक साथ करेगा। हमारा चित्त ऐसी कर रहा है, धर्म भी कर रहा है, अधर्म भी सोच रहा है। जो कर रहा है, जो सोच रहा है, दोनों से कोई संबंध नहीं, खुद कुछ और ही है। और ये सब जाल एक साथ। तपश्चर्या इस जाल को काटने का नाम है और व्यक्तित्व को एक प्रतिमा देने की प्रक्रिया है। इस बात की कोशिश है कि व्यक्तित्व में एक स्पष्ट रूप निखर आए, एक आकार बन जाए। आप ऐसे विकृत कुछ भी आकार न रह जाएं, आप में एक आकार उभरे, आहिस्ता आहिस्ता आप स्पष्ट होते जाएं, क्लैरिटी हो,
अगर आपको नहीं भोजन लेना है तो नहीं लेना है, यह आपके पूरे व्यक्तित्व की आवाज हो जाए, बात खत्म हो गई। अब ये बात नहीं उठेगी जब तक नहीं लेना है। महावीर तो बहुत अनूठा प्रयोग करते थे, क्योंकि ये भी हो सकता है उसको बचाव के लिए वो प्रयोग था। ये भी हो सकता है कि आपने तय कर लिया कि 24 घंटे नहीं लेंगे भोजन और न सोचेंगे, तो मन कहता कोई हर्जा नहीं, 24 ही घंटे की बात है ना, 24 घंटे बाद तो सोचेंगे करेंगे, ठीक है, कोई तरह 24 घंटे निकाल देंगे। मन इसके लिए भी राजी हो सकता है, क्योंकि इनडेफिनिट नहीं है मामला, डेफिनिट है, निश्चित है। 24 घंटे के बाद तो कर ही लेना है, तो 24 ही घंटे की बात है ना। एक मजबूरी जैसा आप ढो लेंगे, लेकिन तब आपको उपवास की प्रफुल्लता न मिलेगी, बोझ होगा। तब उपवास का आनंद आपके भीतर न खिलेगा, वो एक्सटेसी, वो लहर आपके भीतर ना आएगी जो इंद्रियों के ऊपर मालकियत के होने से आती है। तब सिर्फ एक बोझ होगा कि 24 घंटे ढो लेना है, गुजार देंगे 24 घंटे, निकाल देंगे समय को, काट लेंगे समय को, स्थानक में, मंदिर में, देरासर में कहीं बैठ के समय गुजार देंगे, किसी तरह निपटा ही देंगे। लेकिन तब अनशन नहीं हुआ। महावीर निश्चित न करते थे कि कब भोजन लेंगे, और अनिश्चय पर छोड़ते थे, नियति पर। बहुत हैरानी का प्रयोग था, वो महावीर ने अकेले ही इस पृथ्वी पर किया। वो कहते थे कि भोजन में तब लूंगा जब ऐसी ऐसी घटना घटेगी। अब घटना अपने हाथ में नहीं, रास्ते पे निकलूंगा, अगर किसी बैलगाड़ी के सामने कोई आदमी खड़ा होकर रो रहा होगा, अगर बैल काले रंग के होंगे, अगर उस आदमी की एक आंख फूटी होगी और एक आंख से आंसू टपक रहा होगा, तो मैं भोजन ले लूंगा। और वो भी अगर वही कोई भोजन देने के लिए निमंत्रण दे देगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। अनेक दिन महावीर गांव में जाते, वो जो तय करके जाते थे, जो तय उन्होंने कर लिया था पहले दिन भोजन के छोड़ने के, वो पूरा नहीं होता, वो वापस लौट आते। लेकिन वो बड़े आनंदित वापस लौटते, क्योंकि वो कहते कि जब नियति की ही इच्छा नहीं है तो हम क्यों इच्छा करें। जब कॉस्मिक, जब जागतिक शक्ति कहती है कि नहीं आज भोजन, बात खत्म हो गई, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नियति जाने। वो वापस लौट आते। गांव भर रोता, गांव भर परेशान होता, क्योंकि गांव में अनेक लोग खड़े होते भोजन ले लेकर, और अनेक इंतजाम करके खड़े होते, अभी भी खड़े होते हैं। लेकिन अब जैन दिगंबर मुनि वैसा प्रयोग करता है अभी भी, लेकिन वो सब जाहिर है कि वो क्या क्या नियम लेता है। 5-7 नियम जाहिर है, वो वही कि वो लेता है, 5-7 घरों में वो नियम पूरे कर देते। किसी घर के सामने केले लटके होंगे, अब वो मालूम है, वो केले लटका लेते हैं सब लोग अपने घर के सामने। कोई स्त्री सफेद साड़ी पहन के भोजन के लिए निमंत्रण करेगी, वो मालूम है। अब 5-7 नियम फिक्स्ड हो गए, 5-7 नियम 5-7 घरों में लोग खड़े हो जाते हैं करके। अब जैन मुनि कभी बिना भोजन लिए नहीं लौटता, निश्चित ही महावीर से ज्यादा होशियार है, कभी नहीं लौटता खाली। हाँ, तब तो उसको मिलता ही है, इसलिए पक्का मामला है कि उसको और उसको बनाने वाले, भोजन बनाने वालों में कोई न कोई साठ-गांठ है। भोजन बनाने वालों को पता है, उसको पता है, वो वही नियम लेता है, वही भोजन बनाने वाले पूरा कर देते हैं, भोजन लेके वो लौट जाता है। आदमी अपने को कितने धोखे दे सकता है। महावीर की प्रक्रिया बहुत और थी। वो ये थी कि वो किसी को कहेंगे नहीं, वो उनके भीतर है बात। अब वो क्या है, कभी कभी 3-3 महीने महावीर को खाली बिना भोजन लिए गांव से लौट जाना पड़ा। बात खत्म हो गई, पर इनडेफिनिट है।
मुझे आशा है कि महावीर वाणी पर यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में अपना सकेंगे और दूसरों को लाभ पहुंचा सकेंगे और अपने जीवन को एक अच्छे स्तर पर ला सकेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।